आपकी आंखें लाल हो गई हैं, सूजन है आपकी आंखों में और आपकी आंखों से पानी निकल रहा है तो सावधान हो जाइए, आपको आई फ्लू हो सकता है। बारिश के बाद आई फ्लू काफी तेजी से बढ़ रहा है। एकदम से आई फ्लू के केसेस में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, लोगों में डर बना हुआ है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे आंख आना या फिर पिंक आई भी कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इस बीमारी को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। बारिश के मौसम में नमी के कारण कई तरह के वायरस और फंगस बढ़ने लगते हैं और यही वजह है कि आंखों में इंफेक्शन देखने को मिलता है। देश में जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, नई नई बीमारियां आ रही हैं। क्या देश क्या प्रदेश, हर तरफ बीमारियां हैं जो तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। और इसी में एक और बीमारी आ गई है, आई फ्लू। आई फ्लू लंबे समय से मानसून में होने वाली बीमारी रही है। भारत में आमतौर पर बारिश के मौसम में ये बढ़ जाती है। हाल ही में खबर आई कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। हमने कहीं ना कहीं देखा है कि जिस तरीके से पानी का जमाव हुआ था, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और सबसे ज्यादा आई की दिक्कतें हो रही हैं। कैसे बचना है? सो यस, ये वाला जो एनवायरनमेंट है जिसमें कि नमी है, गर्मी है, ये बैक्टीरिया और वायरस के ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है, इसीलिए ये संक्रमण इतना फैला हुआ है। इससे बचने के लिए एक तो सबसे पहले गलत धारणा है लोगों की कि ये एक दूसरे को देखने से हो जाता है या हवा से फैलता है। ये उससे बिल्कुल नहीं फैलता, ये फैलता है टच करने से। तो लोगों को अपनी आंखों को टच नहीं करना है, छूना नहीं है, क्योंकि अगर किसी को ये बीमारी है और उसने कोई सरफेस टच किया है और आपने वो सरफेस टच करके अपनी आंख को छुआ है तो आपको ये हो जाएगा। जहां तेजी से पैर पसार रही बीमारी पर एनएचएम ने एडवाइजरी जारी की है। सबसे बड़ी चीज़ जो है ये इस मौसम में बहुत ज़्यादा फैलता है, जब स्पेशली जो है गर्मी बहुत होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है। इसका जो है बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा रोकथाम के लिए बहुत ही इसमें ध्यान दें। इसमें सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये करनी चाहिए कि अपने हाथ जो है हमेशा धोते रहें अच्छी तरीके से। दूसरी चीज़ है, किसी भी अगर मरीज के कंजक्टिवाइटिस हुई है तो उससे थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, उसके पास ना जाएं। और अगर घर में किसी के हो गई है तो उसके कपड़े वगैरह जो है उसे गर्म पानी से अलग धोएं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को आई फ्लू जैसी बीमारी से बचने के लिए निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस बीमारी से बचने के लिए अनावश्यक रूप से आंखों को न छुएं। संक्रमित व्यक्ति अपना टॉवल, तकिया, आई ड्रॉप्स आदि उपयोग की गई वस्तुओं को घर के अन्य सदस्यों से अलग रखें। स्विमिंग पूल, तालाब के प्रयोग से बचें। कॉन्टैक्ट लेंस पहनना बंद करें। अपने नेत्र चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका उपचार करें। अगर आंखें लाल हों तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जाकर परामर्श लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी ड्रॉप का इस्तेमाल न करें। तो आई फ्लू से आपको सावधान रहना है। बार बार आपको न्यूज 18 इसलिए सतर्क कर रहा है क्योंकि इन दिनों मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ गए हैं, हमारे खास मेहमान हैं। डॉक्टर मोहिता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर अनीता गंगवार हमारे साथ मौजूद रहेंगी, आई स्पेशलिस्ट हैं ये भी, और डॉक्टर आनंद शुक्ला जो कि जनरल फिजिशियन हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर मोहिता शर्मा से हम बात कर लेते हैं। मोहिता जी, आई फ्लू इन दिनों हम देख रहे हैं मामले बहुत बढ़ रहे हैं। बारिश में कहा जा रहा है कि इन्फेक्शन की वजह से ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझाइए क्या इसके पीछे रीजन है, कैसे बचना है। आई फ्लू, जिसको हम लोग अपने भाषा में कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं या कॉमनली लोग कहते हैं कि आंखें आ गई, ये जनरली बारिश के मौसम में देखा जाता है और करीब करीब हर साल देखा जाता है। लेकिन इस बार आई फ्लू बहुत ज्यादा एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण तो बारिश है और डैम्प और ह्यूमिड वेदर है। उसमें जितने भी बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं उनको एक ग्रोथ का मौका मिलता है, जिसकी वजह से ये आई फ्लू हो जाता है। स्पेशली जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी भी कम हो उनको ज्यादा चांस है हो, ये वैसे किसी को भी सकता है। आजकल जो चीज खास हम देख रहे हैं कि ये चीज ज्यादातर केसेस में वायरल इन्फेक्शन है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन। जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ खास बात ये होती है कि वो थोड़ा लंबा चलता है। जैसे कि आई फ्लू कई बार तो 3-4 दिन में भी ठीक हो जाता है, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होगा
वो 7 to 10 डेज, कभी कभी 14 डेज तक भी चल रहा है। इसलिए इसका बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार हो गया तो इसमें लंबा टाइम ही नहीं लगेगा। उसके साथ साथ इसमें ब्लड स्पॉट्स भी आ रहे हैं, जिसमें जिसको हम लोग कहते हैं सब कंजंक्टाइवल हीमरेज, यानी कि बिल्कुल खूनी आंखें नजर आती हैं और बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है लिड पे। लोग अक्सर डर जाते हैं कि हमको क्या हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो ये ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। तो इसमें बचाव के तरीकों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये चीज टच से स्प्रेड होती है, तो इसलिए हम अपनी आंखों को बार बार ना छुएं, अपने हाथों को बार बार धोते रहें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कोई चीज अगर ऐसी टच कर दी जिसमें ऑलरेडी किसी ने किसी आई फ्लू के पेशेंट ने टच की हुई है और उसके बाद हमने अपनी आंख टच कर दी, तो ये हमें स्प्रेड हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो ये लंबा भी चलेगा। अच्छा मोहिता जी, और एक और चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने कहा कि अगर किसी के भी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आप आते हैं और छूने से ये फैलता है, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो क्या आई कांटेक्ट से भी ये फैल जाता है? यानी कि अगर आपने उस शख्स की आंखों में देख लिया जिसे ऑलरेडी कंजक्टिवाइटिस है, उसके लिए भी बताइए कि क्या ऐसा भी होता है? आई कांटेक्ट से नहीं फैलता, ये एक मिथ है, ये गलत धारणा है। सिर्फ हमने किसी को देख लिया जिसको आई फ्लू है, उससे ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ना ही ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि ये हवा से आ जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ टच से स्प्रेड करता है। तो इसलिए अगर किसी ने गॉगल्स पहने हैं, लोग गॉगल्स भी पहनते हैं, तो उसमें उससे बचाव का कोई वो तरीका नहीं है कि किसी ने गॉगल्स पहना है तो वो हम उससे बच गए, क्योंकि ये तो देखने से तो नहीं स्प्रेड हो रहा। लेकिन गॉगल्स पहनने से उस पर्सन का अपना प्रोटेक्शन है कि जिससे उसको लाइट ज्यादा नहीं लगेगी, फोटोफोबिया नहीं होगा। लेकिन सिर्फ देखने से ये चीज नहीं फैल सकती। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अनीता गंगवार भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनीता जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। आपसे भी मेरा सवाल यही रहेगा कि अगर किसी को आई फ्लू अब हो गया है, कैसे बचना है, क्या इसके लक्षण हैं, और जिन लोगों को अभी तक नहीं हुआ है उन्हें किस तरह के एहतियात बरतने हैं? ठीक है, तो आजकल जैसे कि डॉक्टर मोहिता ने बोला कि अभी ये एक एपिडेमिक हो गया है, बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, जिसका रीजन बारिश और डैम्पनेस है जो कि एटमॉस्फेयर में है। तो अगर किसी को बचना है फ्लू से, तो प्रिकॉशंस मेन यही है कि अपने हाथों को फ्रीक्वेंट वॉश करना है, लगातार फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहना है। और दूसरा है कि अपनी आईज को टच नहीं करना है। और अगर किसी को फ्लू है, आसपास आप किसी को देखते हो कि फ्लू है, तो यू शुड मेक अ डिस्टेंस, और उनको भी यही बताना है कि आपको अपनी आईज को टच नहीं करना है। और वो वायरस जो एक किसी को हुआ है, उसके हाथ से किसी प्लेस पे लगेगा और वहीं से आपके आंख में आएगा अगर आप अपने हाथ को वहां टच करेंगे। तो रिपीटेड हैंड वॉश इज द बेस्ट प्रिकॉशन जो कि आप कर सकते हो आई फ्लू से बचने के लिए। अब जिसको फ्लू हो गया है उसको क्या करना है? पहली चीज ये है कि बिकॉज इट इज अ वेरी कंटेजियस, तो उसको डिस्टेंस मेंटेन करना है अपने फैमिली मेंबर्स से। दूसरा चीज है कि एक बहुत ही मिथ है कि बहुत ज्यादा आंख वॉश करने से ये ठीक हो जाता है, जो कि एक मिथ है। वॉश नहीं करना है, पानी से वॉश नहीं करना है आईज को। यू शुड गो टू ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, प्रॉपर डॉक्टर टू टेक द ट्रीटमेंट। जितना आपकी सिवियरिटी है उस डिजीज की, आपको अकॉर्डिंगली आपको ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स दी जाएंगी और ओरल टेबलेट अगर आपको पेन है। बट आपको खुद से आई वॉश नहीं करनी है बार बार, खुद से ट्रीटमेंट भी कोई नहीं करना है और खुद से अपने आप से इसे लेकर मिथ भी क्रिएट नहीं करने हैं। जनरल फिजिशियन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, उनसे मेरा सवाल ये रहेगा कि ये ओवरऑल बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करता है। कई बार देखा जाता है कंजक्टिवाइटिस जिन्हें होता है उन्हें फीवर भी आ जाता है, तो ओवरऑल हेल्थ किस तरह से इफेक्ट होती है कंजक्टिवाइटिस की वजह से? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आंख से 90% वर्क हम लोगों का होता है और बाकी बॉडी कोऑर्डिनेट भी उसी से करती है। तीसरी चीज इसमें बहुत आसान है कि आपको अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया तो हो सकता है, अगर बैक्टीरियल है तो हो सकता है वायरस भी साथ में ग्रो कर रहा है और फीवर हो जाता है इसमें जनरली, क्योंकि वायरस केवल आंख ही को नहीं पूरे बॉडी को भी अफेक्ट कर रही है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि ये 5 दिन ही रहे, 10 दिन भी रह सकता है, क्योंकि वायरस का अपना पीरियड है 10 दिन तक का। दूसरी बात है, कई बार एलर्जिक भी होता है, तो एलर्जिक में फीवर नहीं होता, लेकिन बैक्टीरियल और वायरस में फीवर होने के चांसेस होता है। दूसरी चीज जो आपने अभी बताया कि आंख देखने से होता है कि नहीं होता है, ये मिथ भी नहीं है।
साथ में एक चीज और भी है कि जनरली देखते हुए कई बार लोग आंख छूते हैं, तो बट नेचुरल जैसे डॉक्टर अनीता ने बताया कि हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने सजेशन दिया। बिल्कुल यही चीज हम लोग डॉक्टर साहब एक और चीज जो मैं जानना चाहूंगी कि आपने पूरी ओवरऑल हेल्थ की तो बात की, लेकिन जिनकी लो इम्यूनिटी है, क्या संभावना बनती है कि उन्हें ज्यादा जल्दी ये वायरस पकड़ लेगा, आई फ्लू वाला? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। एलर्जिक भी उन्हीं को होता है जिनकी इम्यूनिटी कम है, तथा बार बार एक्सपोजर निकोटिन जो मेम्ब्रेन है ना आई का, वो बहुत ही टेंडर होता है, और छूने पे अगर वायरस या बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है तो डैमेज हो जाता है, स्वेलिंग भी होती है, और बार बार चूंकि उसमें हल्का सा पेन भी होता है तो लोग इरिटेशन के कारण छूते भी रहते हैं, और इसके कारण जो है डैमेज होता है, ग्रेनुलर टिश्यू भी बन जाती है, कंजक्टिवाइटिस काफी ज्यादा डीप भी हो सकता है, तथा अगर वायरल है तो साथ में बैक्टीरिया भी ग्रोथ कर जाती है। तो इसलिए बड़ा ही तुरंत किसी आई स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। बिल्कुल, तथा क्या जरूर पता आई चले ना। स्पेशलिस्ट के पास आप जाएं, खुद से कोई भी ट्रीटमेंट ना करें। न्यूज 18 भी यही अपील करता है दर्शकों से। डॉक्टर मोहिता जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसके बाद क्या उसकी आंखों की आईसाइट पर या फिर भविष्य में उसकी आंखें वीक हो जाती है या फिर आंखों पर कोई इफेक्ट रह जाता हो जब वो कंजक्टिवाइटिस से दोबारा रिकवर भी कर जाता है उसके बाद? जो यूजुअल कंजंक्टिवाइटिस होती है, अगर ये सिर्फ कंजंक्टिवाइटिस मतलब कंजंक्टाइवा यानी कि ब्लैक पोर्शन जो है हमारे उसके बाहर का जो एरिया है व्हाइट पोर्शन, उसके ऊपर एक लेयर होती है कंजंक्टाइवा। कंजंक्टिवाइटिस इसी लेयर का इन्फेक्शन होता है। अगर ये इसी एरिया को इन्वॉल्व करता है तो ये पूरा ठीक होने के बाद कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आजकल वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो रही है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में जो ये आंख का ब्लैक पोर्शन होता है जिसको हम काली पुतली या कॉर्निया कहते हैं, उसके ऊपर भी वायरस का इफेक्ट होता है। और जब वायरल कंजंक्टिवाइटिस है तो उसमें जब भी वो ठीक होती है उसके बाद भी वो थोड़े बहुत अपने निशान छोड़ जाती है कॉर्निया के ऊपर। अगर वो निशान छोड़ जाए अपने तो एक परमानेंट विजन के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। बल्कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेट ना करें, क्योंकि अगर वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है और हमने अपने आप ही जाके केमिस्ट से कुछ मेडिसिन प्रोक्योर कर ली जिसमें कि काफी बार स्टीरॉइड्स भी होते हैं, तो ऐसे स्टीरॉइड मेडिसिन डालने से ये हमारा जो कॉर्निया का इन्फिल्ट्रेशन है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारा आफ्टर इफेक्ट ऑन विजन ज्यादा रह जाएगा। इसीलिए डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर ये देख लें कि वायरल है, बैक्टीरियल है, ठीक है। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। अनीता गंगवार जी से मेरा ये सवाल है कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जो बेसिक टिप्स आप देना चाहें अगर किसी को हो गया है कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि कहा जाता है मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने, टॉवल यूज नहीं करना है, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी कि उनको अपना कोई भी हैंडकरचीफ, हैंकी नहीं अपने पास रखना है। जो मेजॉरिटी पेशेंट्स को लगता है कि एक अपने पास रख के उसी से साफ करते हैं, वो फर्दर कंटेमिनेशन करता है और वो फर्दर वायरल लोड को बढ़ाता है। तो आपको किसी टिश्यू या आई वाइप से आईज को क्लीन करना है और उसको उसी टाइम थ्रो आउट कर देना है, उसको रीयूज नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा चीज वही जो मैंने पहले बताई कि आई वॉश नहीं करना है। आई वॉश करने से वो फर्दर आप टॉवल पे लगाएंगे, टॉवल से फेस क्लीन करेंगे, तो टॉवल और वो सब चीजें आपको अपनी अलग रखनी है और सिर्फ आई ड्रॉप से अपनी आईज की ट्रीटमेंट करनी है। थर्ड थिंग इज कि ओवर द काउंटर ड्रग्स बिल्कुल नहीं डालनी है, बिकॉज उसमें आपको हमेशा ही स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स मिलेंगे जो कि हमें अवॉइड करने हैं, और डॉक्टर की सलाह से ही जो ड्रॉप्स बिल्कुल बहुत जरूरी है डॉक्टर की सलाह लेना और उन्हीं सभी चीजों को आपको अमल में लाना है। एक आखिरी कमेंट में डॉक्टर आनंद शुक्ला जी का चाहूंगी, क्योंकि इम्यूनिटी का भी इस पर इफेक्ट है। आपने जैसा कि बताया कि अगर लो इम्यूनिटी है उसे कैसे स्ट्रांग किया जाए, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो जल्द से जल्द इस वायरस से आप लड़ पाएंगे, जल्द से जल्द आप ठीक हो पाएंगे। इसके लिए देखिए सबसे बढ़िया चीज है जो एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा ले, तथा साथ में विटामिन सी का हेवी डोज ले। इसमें हम लोगों ने देखा है कि 2 ग्राम से 6 ग्राम अगर पर डे लेते हैं, माने 2 टेबलेट सुबह दोपहर शाम, और साथ में विटामिन ए डी लेते हैं, सिकॉड या कोई भी ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं, तो बहुत जल्दी रिजॉल्व कर जाती है, क्योंकि जितनी भी मेम्ब्रेन है उनमें रिपेयरिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत जल्दी से उनमें रिजेनरेशन भी होती है। तो इसलिए विटामिन ए डी के साथ विटामिन सी जरूर ले, तथा साथ में आप जैसा कि डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि वो एहतियात बरतते रहें
आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, साथ में आपका बिल्कुल कंजंक्टिवा अच्छा रहे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, डॉक्टर अनीता गंगवार हमारे साथ जुड़ी रही, डॉक्टर मोहिता शर्मा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को यह अहम जानकारी देने के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।